झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन सत्र शुरू होने से पहले सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले आप देख सकते हैं कि विधानसभा के मुख्य द्वार पर जो बीजेपी के विधायक हैं अपर्णा सेन गुप्ता जी वो और आजसू के विधायक लंबोदर महतो जी अपनी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। धनबाद के निरसा तथा जामताड़ा के बीच बारबेंदिया पुल का निर्माण कराने की मांग ये कर रहे हैं ताकि जो घटना हुई है जामताड़ा में जो नाव दुर्घटना हुई थी उसके बाद ये इस पुल के निर्माण की मांग कर रही है और जो मृतक हैं उनके आश्रित को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। तो ये और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है विधानसभा के मुख्य द्वार की जहां पर विधायक अपनी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं लंबोदर महतो झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के अनुसार स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। साथ ही जो कांग्रेस के विधायक हैं अंबा प्रसाद वो भी यहाँ पर ओबीसी में को आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के बैठे थे। अपर्णा जी से ही बातचीत करते हैं, क्या मांगे हैं, क्यों धरने पर बैठे? देखिए, ये धरना बहुत दर्दनाक घटना की है। 24 तारीख को हमारे धनबाद जिला के निरसा विधानसभा में जो हमारे जो बड़ाकर नदी से जामताड़ा जिला के बीर गांव शामपुर की ओर जो नाव में सवार जो जा रहे थे व्यक्ति, वो अचानक जो आंधी तूफान के चलते वो नाव डूब गई नदी में और उसमें जो भी नाव में सवार थे सब नदी में डूब गए और अभी तक 10-12 की लाश अभी तक निकली नदी से। अभी और कितने हैं ये तो बहुत देखना है। सब बता रहे हैं कि 20-25 के संख्या में सब नाव में सवार थे। हमने लगातार, आप लोग भी देखे होंगे कि ये बारबेंदिया जो पुल को बनाने के लिए हमने यहाँ विधानसभा के बाहर धरना से लेके अंदर तक प्रश्न हम उठाए हैं कि ये पुल बन जाए, क्योंकि ये पुल बन जाने से सिर्फ धनबाद, निरसा और जामताड़ा का ही पूरा संथाल और कोयलांचल को जोड़ने का ये पुल है। अगर ये पुल बन जाता तो इतना बड़ा दर्दनाक जो घटना वो नहीं घटता। इसलिए हम सरकार से अभी भी मांग करते हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, ये जनता सिर्फ मेरा नहीं है, ये जनता का आवाज़ है। जनहित में हम फिर धरना में बैठे हुए हैं कि ये पुल बारबेंदिया का जो पुल जल्द से जल्द बनाया जाए और जो मतलब इस तरह से घटना में जो मृत्यु हुए हैं उनको, उनका परिवार को 10 लाख का मुआवजा और नौकरी का हम मांग करते हैं, क्योंकि ये होने से उन परिवार को कुछ सहारा मिलेगा। क्या मुख्य साधन नाव ही है उस इलाके के लोगों को जाने आने के लिए? नहीं, नाव नहीं, पुल है। पहले तो पुल से 7-8 में वो पुल हम ही उस समय बनवाए थे, उस समय हम विधायक मंत्री थे, लेकिन वो पुल बीच में टूट गया है। तो वो पुल का ही वहाँ डिमांड है। पुल बन जाने से वहाँ किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मांग करते हैं पुल बन जाए जल्द से जल्द। तो ये अपर्णा सेन गुप्ता थी जो कह रही हैं कि जो जामताड़ा में जो घटना हुई है उस को रोकने के लिए, लोगों के आवाजाही के साधन को बढ़ाने के लिए पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। यहीं हमारे साथ मौजूद हैं लंबोदर महतो आजसू के विधायक। ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? क्या सरकार तक आप लोगों की आवाज़ जो लगातार उठता रहा नहीं पहुँच रहा है? बिल्कुल, जो वर्तमान सरकार है आज देखें कई मोर्चे पूरे राज्य में कई जगहों पर इस मामले को लेकर 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति को लागू करने को लेकर कई जगह पर पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है। नौजुवक रोड पर उतर आए हैं, लेकिन ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इनके मांगों को पूरी तरह से अनसुना कर रही है। आज इन मुद्दे को लेकर हम लोगों ने कई सूचित के माध्यम से भी यह है, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी है और आज हम लोग सरकार से यहाँ पर धरने के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द राज्य की 3.25 करोड़ जनता को उनका हक अधिकार, उनकी अस्मिता को बचाने के लिए, उनको पहचान देने के लिए 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति आप लागू करने का काम करिए। निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर सरकार अभी तक बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है इस मांग को लेकर, जबकि राज्य के बने हुए 22 साल हो गए और वर्तमान सरकार की भी 2 साल से ज़्यादा हो गए। इस सरकार ने भी कई चुनावी सभा में और अपनी चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा
कि सरकार बनने के बाद हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति देंगे, लेकिन सरकार ये भूल चुकी है। सरकारों को याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम आप लोगों ने तय किया। हाँ बिल्कुल, 7 मार्च को विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम है। इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर 7 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। क्या लग रहा है कि सदन में भी इस बार ये खतियान लागू करने को लेकर के विरोध आप लोग करेंगे? अब बिल्कुल सदन में भी कई मामले लाए गए। आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये मामला है, अल्पसूचित प्रश्न में भी ये मामला है। तो जितने भी प्रश्न उठाने के मामला, आवाज उठाने की जितने भी विधा है, हर विधाओं के माध्यम से इस मांग को हम लोग जोरदार तरीके से उठाने का काम करेंगे और प्रयास रहेगा कि झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता को उनको पहचान मिले, उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले और सरकार 1932 खतियान के आधार पर ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करे। तो बिल्कुल देखिए, इस खतियान को लेकर के लगातार विरोध जारी है, चाहे युवा हो या फिर आजसू के नेता हो या फिर अन्य कई संगठन हो। वो तमाम लोग 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति और स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल विधानसभा के बाहर की तस्वीर हमने दिखाया, फिर अब अंदर किस तरह की कार्रवाई होती है, सदन में क्या हंगामा फिर से होता है, इस तस्वीर को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। फिर और अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।